हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी जो टाइम है, इस टाइम आप किस किस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम सभी प्लांट में नए नए ग्रोथ शुरू होते हैं और इस टाइम अब कटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी कटिंग लग जाएगी। तो किसी किसी फ्रेंड्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है, कटिंग लगती नहीं है। तो इसके लिए मैं सारे ही पॉइंट्स आपको बताऊंगी, कौन कौन से टिप्स फॉलो करने से आपका कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगा। और कटिंग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस शेयर किए हैं। और पहला जो प्लांट है ये है बोगनविलिया। तो बोगनविलिया की कटिंग अभी आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं और ये एक हार्डी प्लांट होता है, कटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती। और मैं आपको आगे जो अपडेट्स है वो भी बताऊंगी, मैंने कौन कौन से कटिंग लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, किस तरह के मिट्टी दिया है, ये सारा ही मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। दूसरा देखिए अलामंडा। तो अलामंडा भी एक परमानेंट प्लांट है और इसकी कटिंग आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। और तीसरा देखिए ये है एक्जोड़ा। और एक्जोड़ा की कटिंग भी बहुत जल्दी लग जाती है। ये एक हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है, साल भर फ्लावरिंग करता है। तो इसकी कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाए तो ये आप ज़रूर लगा लीजिए। तो ये जो एक्जोड़ा प्लांट है, इसमें देसी होता है, हाइब्रिड होता है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये डायंथस। तो इसकी छोटी सी कटिंग अगर लगा देंगे तो ये प्लांट आपका परमानेंट प्लांट बना रहेगा और इसके पुराने प्लांट से आप कई सारे प्लांट बना पाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये है विंका। तो विंका सदाबहार जो होता है, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है और इसकी सीड पॉट भी बनती है। तो विंका एक हार्डी प्लांट होता है और तो इसका सिर्फ 1 या 2 इंच का कटिंग लगा लेंगे तो भी ये बहुत आसानी से लग जाएगी और सैंड में आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ये है अपराजिता। और अपराजिता के प्लांट भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा पाएंगे। ये एक बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है ये है चांदनी। तो ये मिनी चांदनी है और ये मिनी वैरायटी का है, ये भी आप लगा सकते हैं, या जो नॉर्मल वैरायटी का जो आता है वो भी चांदनी आप ग्रो कर सकते हैं। चांदनी हो गया, चंपा हो गया, ये सारे ही आप अभी ग्रो कर पाए। तो इनमें से ही एक आता है जो गंधराज। गंधराज प्लांट की भी आप कटिंग आप लगा पाएंगे। और ये देखिए मैंने एक्जोड़ा की कटिंग ग्रो किया है और ये मैंने सैंड में लगाया है। और साथ में देखिए मैंने क्रिसेंथेमम यानी गुलदाउदी का कटिंग भी लगाया है। तो ये देखिए गुलाब की कटिंग। और गुलाब की कटिंग बहुत आसानी से अभी ग्रो हो जाती है। अभी आप देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो, कोई भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर पाएंगे। कटिंग फ्रेंड्स लगाने के 3-4 दिन बाद से ही इनमें फुटाव आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता प्लांट रेडी हो चुका है, प्लांट में जड़ें बन चुकी है, ये ऐसा नहीं होता। प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है लेकिन जड़ें बनने में थोड़ा टाइम लगता है और इसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 महीना वेट करना पड़ता है किसी भी प्लांट को पूरा रूटिंग होने में। और रूटिंग होने के बाद रूट जो होते हैं वो थोड़ा मैच्योर हो जाए। ये देखिए मोगरा की कटिंग। और इसके बाद ही हमें प्लांट को मिट्टी से निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं बोगनविला की कटिंग ये 4 महीने से इसी पॉट में है और इसको मैंने मिट्टी के साथ थोड़ा कोकोपीट मिला के लगाया है। आप सैंड में भी लगा सकते हैं। बोगनविला की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और इसमें बर्ड्स भी बन चुके हैं। तो मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो कभी भी कटिंग लगने के बाद बहुत जल्दी इसको रिपोर्ट नहीं करना होता, प्लांट को थोड़ा बड़ा होने देना होता है। तो जब भी कटिंग लगाएं इनमें कोई खाद नहीं देनी होती। मैं मिट्टी में कभी भी खाद नहीं मिलाती, यानी फर्टिलाइज़र नहीं मिलाती। और फ्लावर प्लांट के साथ साथ आप ऑर्नामेंटल प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। और छोटे से पॉट में स्पाइडर प्लांट की पप्स लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत आसानी से लग जाती है। और आप ऑर्नामेंटल किसी भी प्लांट की अभी कटिंग लगा सकते हैं। और रोज़ प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं इस पर मैं दूसरा वीडियो डालूंगी, नहीं तो ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने सॉइल मिक्स रेडी किया है। तो ये जो मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी बहुत ही कम क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा सैंड है इसमें। और सैंड कम से कम 80% है, 20% मिट्टी मिलाई है। और मेरे पास कुछ कटिंग्स हैं। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपके पास कटिंग मिलती है और आपके पास टाइम नहीं है लगाने का, तो उन कटिंग को आप पानी में डिप करके रखिए, यानी जहाँ से कट लगाया है उस पोर्शन को आप पानी में डुबा कर रखिए। किसी मग में या जार में रख सकते हैं, छायादार जगह पे रखिए। और जब भी आपको टाइम मिले 2 दिन या 3 दिन बाद भी आप लगा पाएंगे।
तो ये देखिए कटिंग मैंने रेडी कर लिया है। और इसके लिए क्या क्या किया है, इसके ऊपर जितने सारे पत्तियां थी इनको मैंने हटा दिया है, सिर्फ टिप की पोर्शन की 1 या 2 पत्तियों को रखा है। और साथ में जितने सारे कटिंग लेते हैं इनमें नोड होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिस जगह से पत्तियां निकलती है उसको नोड या गांठ बोलते हैं। और जहाँ से स्टेम को काट लगाते हैं, ये देखिए तिरछा करके काट लगाना होता है, इससे जड़ें बहुत जल्दी निकलती है। तो मैंने ये देखिए ये बोगनविला की कटिंग लिया है, साथ में मैंने हिबिस्कस की कटिंग लिया है, मोगरा की भी कटिंग लिया है। तो ये कटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और ये एकदम टिप की पोर्शन से ही कटिंग लिया है। 4 से 5 इंच का कटिंग है और ये इसलिए मैंने इनको सैंड में लगाया है। मोगरा की भी मैंने टिप की पोर्शन की कटिंग लिया है और बहुत जल्दी आसानी से लग जाती है मोगरा की कटिंग। और मोगरा की कटिंग को आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और पॉट की मिट्टी देख सकते हैं, मैंने पहले गीला कर लिया है और इसको मैं होल कर रही हूँ। होल करने से क्या होता है, स्टेम जो होते हैं ये ख़राब नहीं होते, बहुत आसानी से ये अंदर चले जाते हैं। और रूटिंग हार्मोन के लिए मैंने जो एलोवेरा की पत्ती होती है, फ्रेश एलोवेरा की पत्ती लिया है। और ये जो स्टेम्स है इसको मैंने एलोवेरा की पत्ती में डीप कर दिया है, तो इससे ये रूटिंग हार्मोन का काम करेगा, बहुत जल्दी इसमें रूट भी बनेंगी। तो आपके पास अगर एलोवेरा की पत्ती नहीं है तो आप फंजीसाइड लगाकर भी प्लांट लगा सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी पाउडर लगाकर भी ये कटिंग लगा सकते हैं, जो घर में हम खाने में हल्दी यूज़ करते हैं उसको। और ये देखिए ये जो नोड पोर्शन है, कम से कम 3 नोड मिट्टी के अंदर जाने से बहुत अच्छी रूटिंग होती है। और इनको अभी जो काम करना है, छायादार जगह पे रखना है और बार बार हिलाकर नहीं देखना है। तो अगर इनमें रूटिंग हो जाती है तो आप इनमें नए ग्रोथ देख पाएंगे और आपको ऐसे ही पता चल जाएगा इनमें रूटिंग हो चुकी है। लेकिन कम से कम 2 महीने तक आपको इनको हिलाना और मिट्टी से भी नहीं निकालना है। और अगर थोड़े थोड़े पत्तियां बन जाती है तो आप इनको सेमी शेड में रख पाएंगे, यानी थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव में। और इनको अभी जो देना है वो है पानी का ध्यान रखना है, और पानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं देना है, हल्के हाथों से पानी देना है। और फंजीसाइड के घोल ज़रूर देने हैं। तो फंजीसाइड जो होगा 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आपको इन कटिंग्स के ऊपर स्प्रे करनी होगी और मिट्टी में भी डालना होगा। तो ये काम आपको कम से कम 10 डेज़ में एक बार करना होगा, जो फंजीसाइड का घोल है। तो आपका कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने मोगरा की कटिंग लगाई है, हिबिस्कस की कटिंग लगाई है, बोगनविला की कटिंग लगाई है, सारे एक ही पॉट में लगा दिया है। आपके पास अगर जगह है या छोटे छोटे जो कप्स आते हैं, जो डिस्पोजेबल कप्स, इनमें भी लगा सकते हैं, या जो ग्लासेस आते हैं इनमें भी लगा सकते हैं। और आपके पास अगर बहुत मोटे मोटे स्टेम्स हैं, जैसे पेंसिल जैसे थिक स्टेम्स हैं, तो उनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो अगर लगाते हैं तो मिट्टी के साथ सैंड मिलाकर लगाइए, तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी। और क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी की कटिंग अगर लगाते हैं तो इसके लिए देखिए इतने छोटे छोटे अगर स्टेम लेंगे तो भी ये लग जाएंगी, बहुत आसानी से लग जाती है। और इनकी कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। तो इनकी भी जो नोड पोर्शन होती है या गांठें होती है, 2 गांठ मिट्टी के अंदर देनी होती है। और मैं इनको सैंड में लगाती हूँ, बहुत आसानी से लग जाती है। लेकिन फंजीसाइड में डिप करना बहुत ज़रूरी है। फंजीसाइड के घोल में इनको डुबाकर इसके बाद सैंड में लगाना होता है, तो ये कटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और कटिंग की मिट्टी कभी भी ड्राई होने नहीं देना है, इनको थोड़ा मॉइस्ट साइड में रखना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।